औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपको बायो के हवाले से यानी 3-4-5 टर्म ऐसे हैं जो बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करते हैं, हमेशा कंफ्यूज रहता है। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी अच्छी सी वीडियो बनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको इन 5 टर्म्स के बारे में डिफरेंशिएट करूंगा। सबसे पहले हमारे पास है प्रोटोप्लास्ट, उसके बाद हमारे पास है प्रोटोप्लाज्म, उसके बाद साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोसोल लास्ट में। इसको समझने के लिए मैं आपको एक सेल लिया है, वो सेल है प्लांट का सेल है। प्लांट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, सेल के जो आउटर मोस्ट लेयर होती हैं, हम उसे सेल वॉल कहते हैं। उसके बाद जो लेयर आती है हम उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस साइड पे है क्योंकि इसके अंदर जो लार्ज बड़े वैक्यूल्स होते हैं इसकी वजह से साइड पे रहता है न्यूक्लियस हमेशा। लेकिन एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में होगा क्योंकि वहाँ पर वैक्यूल्स बहुत ही माइन्यूट्स होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोटोप्लास्ट क्या चीज़ है। अगर किसी प्लांट सेल से सेल वॉल को रिमूव करने के बाद जो चीज़ बच जाती है हम उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। इफ़ रिमूव सेल वॉल फ्रॉम द प्लांट सेल देन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इन तीनों को मिलाकर हम क्या पढ़ेंगे या क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। या सिंपल ये बता सकते हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, इन तीनों को मिलाकर हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटोप्लास्ट। यानी प्रोटोप्लास्ट सिंपल एनिमल के सेल हैं। फॉर एग्जांपल एनिमल के जो आउटर मोस्ट लेयर क्या होती हैं? वो सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद ये क्या है? सेंटर में न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये है साइटोप्लाज्म। ये एनिमल की सेल मेम्ब्रेन हुआ, ये साइटोप्लाज्म, उसके बाद ये हमारे पास क्या है? एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। आप सिंपल समझ सकते हैं कि एनिमल की जो सेल्स होती हैं वो क्या होते हैं? प्रोटोप्लास्ट होते हैं। इसके बाद इस सेल से सेल मेम्ब्रेन को रिमूव करने के बाद जो चीज़ बच जाती हैं, यह समझ सकते हैं कि एनिमल सेल से या प्लांट सेल से सेल मेम्ब्रेन को रिमूव करने के बाद क्या बच जाती हैं? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस रह जाती है। इनको हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटोप्लाज्म। इफ रिमूव सेल मेम्ब्रेन सो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इन दोनों को मिलाकर हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटोप्लाज्म पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को 2 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। अगर एनिमल सेल से यानी न्यूक्लियस की रिमूव करने के बाद जो लिक्विड सब्सटेंस बच जाती हैं हम उसे क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं सेल की जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं हम उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पर मैंने शो भी किया है। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसे हम क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो लिक्विड्स मटेरियल होती हैं हम उसे भी क्या कर रहे हैं? क्या पढ़ते हैं? साइटोप्लाज्म। या आप सिंपल बता सकते हैं यानी सेल से न्यूक्लियस को रिमूव करने के बाद जो लिक्विड सब्सटेंस बच जाती है हम उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। यहाँ पर देखें, इफ रिमूव न्यूक्लियस सो ओनली लिक्विड पार्ट्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। उसके बाद हमारे पास है साइटोसोल। अगर साइटोप्लाज्म से जितने भी ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं अगर उसको रिमूव करने के बाद जो लिक्विड सब्सटेंस बच जाती हैं हम उसे क्या कहते हैं? साइटोसोल। इफ रिमूव ऑल ऑर्गेनेल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोसोल। एक पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी ऑर्गेनेल्स होती हैं वो कहाँ पर एग्जिस्ट होता है? साइटोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गल्जी अपरेटस, जितने भी ऑर्गेनेल्स है वो सारे के सारे किसके अंदर मौजूद होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। अगर यही साइटोप्लाज्म के अंदर से सारे ऑर्गेनेल्स को रिमूव करने के बाद ओनली जो लिक्विड्स पार्ट्स होती हैं हम उसे क्या कहते हैं? सिंपल साइटोसोल। उसके बाद हमारे पास लास्ट में हमारे पास है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद होते हैं, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सिंपल आप ये समझ सकते हैं जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस कॉल्ड
न्यूक्लियोप्लाज्म। एक फंक्शन बताऊंगा मैं आपको न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म के फंक्शन ये होता है कि न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करते हैं। दोबारा सुनेगा, यानी न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट कौन करता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। वस्सलाम।